हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अंजुल सिंह आज आपको कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ग्लूकोज की संरचना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन में पहले ही बता चुकी हूँ। आज जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब मैंने बताया था कि चूँकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, स्टार्च एंड सेलुलोज, ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में थर्ड ईयर के स्पेशली स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो आज मोनोसेकेराइड के रूप में हम ग्लूकोज की संरचना को मैं आप सभी के सामने अम्लीय माध्यम पे करने पर भी हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, पर चूंकि कंबाइंड फॉर्म में होते हैं इसलिए हम इसको अलग करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि हम स्टार्च के जल अपघटन के द्वारा इसको ग्लूकोज को अबंडेंट में, बहुतायत में बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में देखें, सभी को पता है ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट, मीठा होता है, कलरलेस, रंगहीन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप पानी में आसानी से घुलता है, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर है, आसानी से अल्कोहल और ईथर में नहीं घुलता। इट्स ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मीन्स इसमें बहुत सारे एसिमेट्रिक कार्बन भी पाए जाते हैं। इट्स सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि ये ऑप्टिकल रोटेशन इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन में, इसलिए इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। अब इन सब के बाद सबसे प्रश्न ये उठता है कि ग्लूकोज की संरचना क्या है। इट्स अननोन कंपाउंड स्टार्टिंग में, तो इसकी संरचना को ज्ञात करने के लिए हमने कुछ केमिस्ट्री के तरीकों का सहारा लिया। कैसे? सबसे पहले ये देखना पड़ा कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, या दूसरे शब्दों में कहें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन स्टडी से हमें पता चला कि इट हैज C6H12NO6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। सी मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन, बहुत सारे ऑक्सीजन और बहुत सारे कार्बन। इसकी संरचना को देख के लगता है कि इट मे बी एरोमेटिक, इट मे बी ब्रांच चेन कंपाउंड और इट मे बी स्ट्रेच चेन कंपाउंड। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए हमने फर्दर कुछ केमिकल रिएक्शंस की। क्या किया? ग्लूकोज की रिएक्शन हमने सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसका हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, तो हमें एक कंपाउंड मिला जिसका नाम था सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल इज ए हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 6 OH समूह पाए जाते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जब हमें मिला तो हमने इसका फर्दर रेड फास्फोरस HI के द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिडक्शन किया, तो हमें एक कंपाउंड मिला जिसका नाम था एनहेक्सेन। और एनहेक्सेन के मिलते ही हमें ये बात प्रूफ हो गई कि कार्बन इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इसमें 6 कार्बन जो है वो एक सीधी चेन में लगे हुए हैं। उसके बाद जब इसका स्केलेटन या इसके कार्बन की चेन का पता चल गया, कार्बन की इनका कि इससे नॉट ए साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, उसके बाद हमने दूसरी रिएक्शन क्या की, इस ग्लूकोज को ये देखने के लिए क्या ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति, इसको जल में घोला और इसका जब टेस्ट किया तो पता चला कि इट्स ए न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसमें कोई अम्लीय समूह उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन है। इसलिए हमने देखा कि क्या ये एसिडिक कंपाउंड तो नहीं है, तो पाया गया कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसके बाद ये देखने के लिए क्या इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं, हमने इसकी कुछ रिएक्शंस की, जो कि जनरली अगर एल्डिहाइड का टेस्ट करना है तो हमको पता है एल्डिहाइड ग्रुप का HCN के साथ रिएक्शन करने पर हमें साइनोहाइड्रिन मिलते हैं। सिमिलरली एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं। सिमिलरली हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ भी अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें ऑक्साइन मिलते हैं। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो इसी बात को हमने अप्लाई करके देखा हमारे ग्लूकोज के ऊपर, और ये पाया कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने HCN के साथ की तो क्या साइनोहाइड्रिन बनता है या नहीं। तो हमने देखा पॉजिटिवली ग्लूकोज रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन देता है। इसका मतलब है इसके अंदर या तो कीटोनिक और या फिर कोई एल्डिहाइडिक समूह होना चाहिए। इसके बाद हमने एक और रिएक्शन की हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ, जो एल्डिहाइड भी समूह देते हैं और कीटोनिक समूह भी देते हैं। तो इसने रिएक्शन देने के बाद हमें कंपाउंड जो था
वो ग्लूकोज का ऑक्साइम मिला, क्योंकि जब भी हम अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोक्सिलामीन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन हमें ऑक्साइम प्रदान करते हैं। तो ग्लूकोज ने भी अभिक्रिया करके हमें क्या दिया, ग्लूकोज ऑक्साइम हमें मिला। तो इन दोनों रिएक्शन से हमें ये बात प्रूफ हो गई कि हो ना हो इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है, आइदर एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह। इसके बाद हमने, मैं नीचे की तरफ पहले ले रही हूँ, हमने ये देखने के लिए कि एल्डिहाइड है या कीटोन, तो हमने एक और रिएक्शन की। क्या किया कि हमने ग्लूकोज की रिएक्शन हमने ब्रोमीन जल के साथ की। ब्रोमीन जल क्या है, इट्स ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन जल के साथ जब ऑक्सीडाइज इसको किया तो हमें एक कंपाउंड मिला जिसका नाम था ग्लूकोनिक एसिड। और ये ग्लूकोनिक एसिड का जब रेड फास्फोरस और HI के द्वारा हम जब ने वापस रिडक्शन किया तो हमें एन हेक्सेनोइक एसिड मिला। यानी कि अगर ये स्ट्रेट चेन था, अगर इसके अंदर एल्डिहाइड है तो हमें एक हेक्सेनोइक एसिड प्राप्त हुआ। इसका मिलना, जिसमें कि 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए थे, इसने प्रूफ किया कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, ना कि कीटोन। क्योंकि अगर सपोज कीटोन होता है रिंग के बीच में, तो हम देखते हैं जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर सपोज कीटोन है कंपाउंड में, तो जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां से अथवा यहां से ब्रेकिंग हो जाती है, तो हमें मिलता है एसिड है, पर कम कार्बन का हमें एसिड मिलता है। पर जब भी अगर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड इज ऑलवेज टर्मिनल, हमेशा सिरे पे मिलेगा, तो या तो ऊपर या नीचे। तो जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एक एसिड प्राप्त होगा। और ये एसिड कौन सा मिला, हमें एक एसिड मिला जिसका नाम था ग्लूकोनिक एसिड। और जब इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें एन हेक्सेनोइक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद इसी बात को प्रूव करने के लिए कि वाकई इसके अंदर एल्डिहाइडिक समूह है, हमने टॉलरेंस रिएजेंट का प्रयोग किया। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ये अभिक्रिया करता है और टॉलरेंस रिएजेंट का रिडक्शन करके खुद ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसने अगेन ग्लूकोनिक एसिड दिया व्हेन वी ट्रीटेड दिस विद टॉलरेंस रिएजेंट। दूसरी बात, हमने फेलिंग सॉल्यूशन का भी अप्लाई किया, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशंस ये वो रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ अभिक्रिया करने पर हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करने पर भी हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हुआ। तो ये रिएक्शंस जो है वो हमें ये बताती हैं कि इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक समूह प्रेजेंट है, ना कि कीटोनिक समूह। इसके बाद हमने इसके, अब ये बात प्रूफ हो गई कि एक कार्बन पे तो एल्डिहाइड समूह है, बाकी 5 कार्बन पे कौन से समूह हैं, इसके लिए हमने अगेन रिएक्शन की, ग्लूकोज की रिएक्शन की, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त हुआ। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मतलब हर कार्बन पर एक एसिटाइल ग्रुप हमें प्राप्त हुआ। हर कार्बन पर हमें एक एसिटाइल समूह मिले। इधर मैं लिख के बता देती हूं, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज का प्राप्त होना OCOCH3 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 and OCOCH3, ये पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो जाता है। इस पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव को मिलने के बाद ये बात प्रूफ हुई कि इसके अंदर 5 OH समूह उपस्थित हैं। बाकी बचे कार्बन पर 5 जगह OH समूह उपस्थित है, और 5 OH समूह उपस्थित होने पर ही ये रिएक्शन हमें प्राप्त होगी, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड 5 OH के साथ मिलकर 5 जगह पर पेंटाएसिटाइड या पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव हमें देता है। यानी 5 OH समूह जो है वो एसिटाइल ग्रुप्स के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। और अंत में ये देखने के लिए हमने एक और रिएक्शन की, क्या
ये प्राइमरी अल्कोहल है या ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो हमने टर्मिनल CHOH समूह के लिए हमने क्या किया, इसकी एक कंपाउंड HNO3 के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया की, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड या सेकेरिक एसिड मिला। सेकेरिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड क्या है, ग्लूकैरिक एसिड और सेकेरिक एसिड मिला। ग्लूकैरिक एसिड और सेकेरिक एसिड का अर्थ क्या है, इसमें पहले और लास्ट का कार्बन, दोनों कार्बन एक साथ ऑक्सीकृत होकर हमको 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्रदान करते हैं। तो इसके द्वारा ये बात प्रूफ हो गई कि 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जिसका नाम है सेकेरिक एसिड, जो ये बताता है कि इसके एक छोर पर एल्डिहाइड समूह है तो दूसरे छोर पर हमारा CH2OH समूह उपस्थित है। और अंत में मैं इस बात को पूरा एक फ्लो चार्ट के रूप में अगर हम इस बात को देखें तो अंत में हमें जो रिएक्शन मिली, सारी रिएक्शन के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिला वो क्या मिला, ग्लूकोज के अंदर CHO पहला कार्बन, CHOH सेकेंड कार्बन, CHOH थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 कार्बन। ये संरचना हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर को हमने इन रिएक्शन के द्वारा प्रूव कर किया। एक बार जल्दी से हम इसको देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस को, कि हमने सबसे पहले जब निकल के साथ हाइड्रोजनेशन किया तो हमें हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल मिला विच इज नोन एज सॉर्बिटॉल। रेड फास्फोरस HI के द्वारा हमें हेक्सेन मिल गया। HCN के साथ अभिक्रिया की तो पूरा मॉलिक्यूल सेम है, बस केवल कार्बन नंबर 1 पर हमें अभिक्रिया दिखाई दे रही है, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ अगेन कार्बन नंबर 1 जो कि एल्डिहाइडिक समूह था, बाकी कार्बन सेम है, हमें ग्लूकोज का ऑक्साइड मिला। इट्स ए टॉलरेंट रिएजेंट, एल्डिहाइड समूह के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड देता है। फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन करके रेड ग्लूकोनिक एसिड देता है, साथ में रेड PPT हमें मिलता है। ये हम लैब में भी जब भी हम करते हैं तो टॉलरेंट रिएजेंट से हमें सिल्वर मिरर मिलता है, पूरी परख नली में पूरा सिल्वर मिरर जो है अवक्षेपित हो जाता है। सिमिलरली जब हम हीट करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन A और B के साथ ग्लूकोज को तो हमें रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करने पर ग्लूकोनिक एसिड मिला जैसे पहले बताया, और वापस इसका रेड फास्फोरस HI के द्वारा जब हमने रिएक्शन की तो हमें रेड फास्फोरस HI तो हमें N-हेक्सोनोइक एसिड मिला। HNO3 के साथ जब HI की उपस्थिति में हमने जब इसका ऑक्सीडेशन किया तो हमें सेकेरिक एसिड मिला, जिसने ये बताया कि सेकेरिक एसिड का मिलना ये बताता है कि इसके अंदर टर्मिनल जो ग्रुप है वो CH2 एंड में, पहला अगर कार्बन एल्डिहाइड समूह है तो लास्ट के कार्बन पर अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। और अंत में हमने ये देखने के लिए क्या 5 OH हैं या नहीं, उसका हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया किया तो हमें ग्लूकोज का पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिला या ग्लूकोज पेंटा एसिटेट हमें मिला। तो इसके द्वारा हमने क्या प्रूफ किया कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह है 1 2 3 4 5, जिसमें 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी अल्कोहल है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सबके सामने बस आप सबको बताना चाहूँगी कि ग्लूकोज की ये संरचना जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो हमें प्राप्त होगी और विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस। और अंत में एक बात ये और प्रूफ करने की कोशिश की कि वाकई ग्लूकोज ये है या नहीं। एक और रिएक्शन की कि जब भी हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं द हेल्प ऑफ HIO4 विच इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीकारक है, पर इट्स अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि 1,2 डायोल्स या अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही ऑक्सीडेशन करता है, और इसकी सारी सिचुएशन हमारे इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। और जब भी हम करते हैं तो हमें मिलता है 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और इस रिएक्शन के द्वारा बिल्कुल प्रूफ हो जाती है एक HIO4 इसको तोड़ता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड अल्कोहल से हमें इसके द्वारा हमें मिलेगा सबसे पहले एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद ये कंपाउंड सेकंड इज दिस कार्बन कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का जब HIO4 द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है एसिड। फिर वापस ये बन जाएगा एल्डिहाइड, फिर इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं फिर मिलेगा एक एसिड, फिर ये एल्डिहाइड बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करने पर फिर हमें एसिड मिलेगा, और अंत में दोनों के दोनों जो कार्बन है एल्डिहाइड है इनका ऑक्सीडेशन पर भी हमें एसिड में। तो 1 2 3 4 एंड
5 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5 मोल्स ऑफ हमें फॉर्मल्डिहाइड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड हमें प्राप्त होते हैं। एक यहाँ लिखना मैं भूल गई हूँ, एक HCOOH 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 मोल हमें फॉर्मिक एसिड और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं HiO4 के द्वारा तो हमें यही मिलते हैं। तो इसके द्वारा भी संरचना को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि ये संरचना, अगर ये फाइनल संरचना है, ये ओपन चेन संरचना है, पर इसके बाद भी इसकी एक कोई दूसरी संरचना भी पॉसिबल है या नहीं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस